धर्मराज युधिष्ठिर से व्यास का भविष्य कथन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब महायज्ञ राजसूय जिसका होना अत्यंत दुर्लभ है समाप्त हो चुका, तब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन अपने शिष्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ उठकर पाद्यासन आदि के द्वारा उनकी पूजा की। उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर युधिष्ठिर आदि पांडवों को भी बैठने की आज्ञा दी। उन सबके बैठ जाने पर भगवान व्यास ने कहा, कुंती नंदन, तुमने परम दुर्लभ सम्राट पद प्राप्त करके इस देश की बड़ी उन्नति की है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे जैसे सत्पुत्र से कुरुवंश की कीर्ति बढ़ गई। इस यज्ञ में मेरा भी खूब सत्कार हुआ। अब मैं तुमसे जाने की अनुमति चाहता हूँ। धर्मराज ने हाथ जोड़कर पितामह व्यास का चरण स्पर्श किया और कहा, भगवान, मुझे एक बात का संशय है, आप ही उसे दूर कर सकते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा था कि वज्रपात आदि दैविक, धूमकेतु आदि अंतरिक्ष और भूकंप आदि पार्थिव उत्पात हो रही हैं। आप कृपा करके ये बतलाइए कि शिशुपाल की मृत्यु से उनकी समाप्ति हो गई या वे अभी बाकी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने कहा, राजन, इन उत्पातों का फल 13 वर्ष के बाद होगा और वह होगा समस्त क्षत्रियों का संहार। उस समय दुर्योधन के अपराध से तुम ही निमित्त बनोगे और सब क्षत्रिय इकट्ठे होकर भीमसेन और अर्जुन के बल से मर मिटेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन इस प्रकार कहकर अपने शिष्यों के साथ कैलाश चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर चिंता और शोक से विवल हो गए। उनकी सांस गर्म चलने लगी। वे बीच बीच में भगवान व्यास की बात याद करके अपने भाइयों से कहते कि भाइयों, तुम्हारा कल्याण हो। आज से मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे सुनो। अब मैं 13 वर्ष जीकर ही क्या करूंगा? यदि जीना ही है तो आज से मैं किसी के प्रति कड़वी बात नहीं कहूंगा। भाई बंधुओं की आज्ञा में रहकर उनके कथनानुसार काम करूंगा। अपने पुत्र और शत्रु के प्रति एक सा बर्ताव करने से मुझ में भेदभाव नहीं रहेगा। ये भेदभाव ही तो लड़ाई की जड़ है। धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों के साथ ऐसा नियम बनाकर उसका पालन करने लगे। वे नियम से पितरों का तर्पण और देवताओं की पूजा करते। इस प्रकार सबके चले जाने पर भी केवल दुर्योधन और शकुनी धर्मराज युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ में ही रहे।